हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। ड्रेनेज का मतलब होता है कोई भी एक रिवर का सिस्टम, एक पर्टिकुलर रिवर का सिस्टम एक एरिया में ड्रेनेज कहलाता है। लुक एट द फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में अगर आप देखोगे इंडिया के फिजिकल मैप में, तो आप नोटिस करोगे कि छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और एक मेन रिवर बनाती हैं, और उसके बाद एक लार्ज बॉडी में, जैसे कि एक लेक में या एक सी में या एक ओशियन में वो मिल जाती हैं। ओके, जैसे पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ वो मैप, फिर उसके ज़रिए से आपको समझने में थोड़ी सी। ये देखो ये है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हो ना ये कैसे है, जाल बिछा हुआ है, और कैसे सभी नदियाँ, कैसे ये देखो ये समुंदर में के मिलती हैं, कहाँ से ओरिजिन होती हैं, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर, जो एरिया एक सिंगल रिवर के दोबारा उसको ड्रेनेज किया जाता है तो उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन द मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। तो अगर हम देखें, चलो देखो ऐसे समझाती हूँ। ये देखो अगर बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो होता क्या है, देखो ये है हमारा पहाड़ हैं, पर्वत हैं। तो बारिश हो रही है भाई, यहाँ पे तो पानी रुक नहीं सकता, तो यहाँ पे जहाँ तो पानी इधर गिरेगा ना, इधर पानी गिरेगा, तो जो पानी है वहीं से भाई नदियाँ बन जाएंगी। ठीक है, तो ये इसको हम वाटर डिवाइड बोलेंगे। ये देखो ये वाटर डिवाइड, ये पानी को डिवाइड कर रहा है, ये वाटर डिवाइड है, और ये स्ट्रीम 1 और ये स्ट्रीम 2 बन जाएगी, ये ऐसे बनती है। ओके, सच एज अ प्लांट इज नोन एज अ वाटर डिवाइड, तो इसको ही हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजोन रिवर। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजोन रिवर का है। तो विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, इंडिया में कौन सी है वो भी पढ़ के आपको पता चल जाने वाला है जब आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से मेरे साथ पढ़ोगे तो। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम हम देखेंगे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंग टू इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। जो इंडिया की रिवर्स हैं उनको टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हिमालयन रिवर्स एक है पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, apart from originate from the two major physiographical region of India, the Himalaya and Peninsula river are different from each other in many ways। तो हिमालयन रिवर और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनमें बहुत फ़र्क है दोनों में। तो पहले मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कि ये पेनिनसुलर रिवर कौन सी हैं और ये हिमालयन रिवर कौन सी हैं। तो ये अगर आपको मैप के बारे में ये पता होगा, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना ये हिमालय पर्वत हैं, जो नदियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं तो उनको तो हम बोलते हैं वो हमारी रिवर्स हैं हिमालयन रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। पेनिनसुलर रिवर जो यहाँ पे इस एरिया में बहती हैं, ये देखो ये वाले एरिया में जितनी भी रिवर आ जाती हैं इस एरिया में, यानी कि इस लाइन से नीचे वाली जो जितनी भी ये नदियाँ बहती हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती हैं। तो अलग अलग हैं, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ओके, तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर अ पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? पेरिनियल मीन्स ये सारा साल ही बहती रहती हैं, यानी कि पानी हमेशा होता ही है इसमें। ठीक है, यानी कि परमानेंट होती हैं। पेरिनियल का मतलब परमानेंट होती हैं जो हिमालयन रिवर्स हैं। इट मीन्स दैट दे हैव अ वाटर थ्रू आउट द ईयर, सारा साल इनमें पानी रहता है। These rivers receive water from rain as well as from the melted snow from the lofty mountains। तो इनको पानी कहाँ से मिलता है? एक तो बारिश, बारिश यानी कि बारिश, रेन एक सोर्स है इनको वाटर का, और दूसरा है स्नो। जो स्नो होती है वो जब मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो वो भी माउंटेन है ना, बड़ी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है। तो ये जो बर्फ़ है तो बहुत ग्लेशियर बन गए हैं, ग्लेशियर के पिघलने के बाद नदियाँ बनती हैं। तो ऐसे होता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, तो ये देखो कौन कौन सी मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। एक है इंडस, एक है ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द
नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। तो ये नॉर्थ में से होती हैं, एमर्ज होती हैं। कौन कौन सी? एक इंडस, एक है ब्रह्मपुत्रा। दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। तो गॉर्जेस का मतलब बता देती हूँ क्या होता है। तो गॉर्जेस का मतलब होता है एक बड़े पहाड़ में एक पानी में इतनी शक्ति होती है ना, वो उसमें बड़े बड़े घाटियां सी बना लेते हैं, वैलीज बना लेते हैं, उसको ही हम गॉर्ज बोलते हैं। द हिमालयन रिवर हैव अ लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। तो ये बहुत लंबा समय डिस्टेंस तय करता है ये जो हिमालयन रिवर्स हैं सी में से मिलने के लिए। गॉर्ज देख रहे हो ना आप, ये देखो ये पहाड़ों को बीच में से नदियों ने काट दिया और इसको ही हम गॉर्ज बोलते हैं। ओके, देन आ जाता है दे परफॉर्म अ इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ द सिल्ट एंड सैंड। तो भाई जहाँ से ये देखो रिवर, ये देखो चलो ये पहाड़ है, यहाँ से निकल रही हैं, तो यहाँ से निकली तो भाई पानी में इतनी शक्ति है, वही हमने देखा ये तो गॉर्ज बना लेती हैं। तो भाई पानी वो क्या है, वो अपने साथ जो पानी है वो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, सिल्ट वगैरह ले आता है। तो जो सबसे पहले ह्यूज लोड लेके आता है, सिल्ट लेके आता है, सैंड लेके आता है, जब ये एक्टिविटी शुरू होती है बहने की। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म अ मेंडर। तो जब ये मिडल में पहुंचता है तो ये मेंडर ये ऐसे यानी कि सांप के जैसे होना बननी इसकी आकृति शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको बताया गया है, उसमें बता दूंगी। Oxbow lakes and many other depositional features in their footprints. They also have well developed deltas. तो ये deltas भी बनाते हैं। तो ये देखो ये फिगर दी हुई है ना, बहुत अच्छे से समझाती हूँ इनको मैं आपको। तो ये देखो पहले तो यहाँ पे सोर्सेस, चलो समझो यहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है, यहाँ से तो भाई पानी मिला है, सोर्स है। तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स। ये 3 कोर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कोई भी नदी को। तो यहाँ से तो पानी मिल रहा है, तो जब ये पानी मिल रहा है ना, तो ये अपने साथ ये देखो यहाँ तक, ये जो यहाँ तक का एरिया है, तो अपने साथ ना बहुत ये लेके आ रही है मिट्टी, कंकर, सिल्ट वगैरह लेके आ रही है, ये देखो अपर कोस्ट में, ठीक है, पानी। फिर उसके बाद ये ना जो मिडल कोर्स में ये थोड़ा सा ये ज़्यादा ही ऐसे ऐसे ये सांप के जैसे तुरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ये जो ये ऐसे बन रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे, ये देखो ये ऐसे बल से बन रहे हैं, इनको हम मियांडर बोलते हैं। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, तो ये मियांडर जो रिवर है वो अपना रास्ता, ये देखो पहले तो इधर को जा रही थी, तो इसने इधर को ना तो ये छोड़कर ये अपना रास्ता और ही बना लिया, ठीक है, और ये तो ऐसे ही रह गया। तो ये इसी को जो देखो ये ऐसे रिवर जा रही थी, ऐसे रिवर जा रही थी, तो भाई रिवर ने सोचा कि भाई अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तो ये मैं ऐसे जाऊंगी, तो ये जो इसका एक पार्ट रह जाता है, ठीक है, जो ये देखो ये पार्ट यानी कि इधर को ना हो आकर, तो ये अलग ही रास्ता बना लेना रिवर के, और यहाँ पे एक अलग ही ये लेक बन जाती है, उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये नदी में बड़े एक बॉडी, वाटर बॉडी में इसने मिलना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ये इसकी जो रफ्तार है, फ्लो है, वो धीरे धीरे होने लग जाता है, और यहाँ पे वो डेल्टा बनाती है, यानी कि जो जितना भी वह स्लो भी हो जाता है, और जो अपने साथ वो जितना भी मिट्टी, कंकड़, जो भी पत्थर वगैरह लेके आई है, तो वो वहाँ पे फैलाना शुरू कर देती है, तो वहाँ पे बनते हैं डेल्टा, और उसके बाद जो वो नदी है वो पानी में मिल जाती है। तो ये सिस्टम आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर अ सीजनल। हमने हिमालयन के बारे में पढ़ा है ना, जो हिमालयन रिवर्स हैं वो तो सारा साल ही उनमें पानी रहता है। ओके, अब हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सीजनल होती हैं। एज ईयर अ फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इनका ये डिपेंड करती हैं रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड करती हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन के समय इवन द लार्ज रिवर्स हैव अ रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। तो जब लार्ज रिवर, बड़ी बड़ी नदियाँ भी ऐसा समय आता है तो ये अपने पानी का फ्लो खो देती हैं, यानी कि बारिश नहीं होगी, तो ये डिपेंड है ना बारिश के ऊपर। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड अ शैलो कोर्सेज एज अ कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर बिट्स। तो क्या जी, ये इनके जो छोटी होती हैं, शॉर्टर होती हैं, और ये शैलो होती हैं,
ठीक है, इतनी गहरी नहीं होती अगर हम कंपेयर करें हिमालय वाली रिवर्स से. हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ एंड अ फ्लो टुवर्ड द वेस्ट. तो पता है ना आपको पेनिनसुलर ये वाले रीजन में भी क्या है, तो वो क्या है, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे भी ये ओरिजिन होती हैं जो हाईलैंड्स हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द टू सच अ लार्ज रिवर. क्या आप बड़ी बड़ी रिवर हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल. ज़्यादातर जो रिवर्स हैं, जो ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं. तो चलो मैं आपको ये दिखाई देती हूँ. यहाँ पे देखो, ये देखो, देखिए अब ये देखिए, ये मैंने बताया था ना, ये देखो, ये वाले एरिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं. ओके, तो ये देखो, तो यहाँ पे ये जो ज़्यादातर है ना, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है ना. तो यहाँ पे ये देखो, नर्मदा है, तापी है. ये नर्मदा और तापी ही दो नदियाँ जो इधर मिलती हैं. बाकी ये जितनी भी नदियाँ ना वो सारी बे ऑफ बंगाल यानी कि ईस्ट की तरफ ये मिलेंगी, इधर वाली वाटर बॉडी में मिलेंगी. ठीक है, तो ये बोल रही हैं ये. ओके, तो आगे ये देखते हैं द हिमालयन रिवर्स. हिमालयन रिवर्स के बारे में अब हम डिटेल से देखेंगे. द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. हिमालयन रिवर्स में 3 मुख्य तौर पे नदियां हैं. एक है इंडस, एक है गंगा, एक है ब्रह्मपुत्र. दीज रिवर्स आर लॉन्ग. तो ये बड़ी लंबी लंबी नदियां हैं. आर जॉइंड बाय अ मैनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदी. जैसे सपोज करो ये एक नदी जा रही है और उसमें से कोई और छोटी सी रिवर आकर मिल गई, ये मिल गई, ये जो आकर मिल रही है ना, इनको ही हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं. अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स अ ट्रिब्यूटरी मे बी कॉल्ड द रिवर सिस्टम. क्योंकि ये रिवर नहीं है और रिवर सिस्टम इसीलिए ना, क्योंकि बहुत इसमें ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं, इसीलिए इसको हम एक रिवर नहीं, इनको रिवर सिस्टम बोलेंगे. तो अब हम ये इनको इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे. इंडस का रिवर सिस्टम क्या है वो पढ़ेंगे. द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर अ लेक मानसरोवर. तो ये देखो, मैं आपको ना मैप भी ध्यान से साथ साथ पढ़ाऊंगी. पहले पढ़ते हैं फिर मैं बताती हूँ. जो रिवर इंडस है, इंडस नदी है, वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है लेक मानसरोवर के पास से. फ्लोइंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट इधर की तरफ है ना, फ्लो करती है. एंटर्स इन इंडिया लद्दाख, लद्दाख इंडिया के लद्दाख रीजन में एंटर करती है. इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस्क गॉर्ज इन दिस पार्ट. तो ये एक गॉर्ज बनाती है. गॉर्ज तो मैंने बताया था ना, जो एक वैली सी बना लेना है ना पहाड़ में. सेवरल ट्रिब्यूटरीज, तो बहुत ही ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसमें और भी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं. कौन कौन सी है? जस्कर है, नुब्रा है, शयोक है एंड अहुंजा. ये है कौन कौन सी है? जस्कर, नुब्रा, शयोक एंड हुंजा. ये है ज्वाइन करती हैं कश्मीर रीजन से. द इंडस फ्लो थ्रू आउट द बालिस्तान. तो बालिस्तान और गिलगिट में ये, फिर उसके बाद गिलगिट में ये और ये और बालिस्तान में जाती हैं. एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एटलॉक. तो जो ये फिर एमर्ज होते, जो कहाँ से एमर्ज हुई होती हैं? ये माउंटेन्स एटलक्स. द सतलुज, द ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस रिवर नियर मठानकोट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान का एक रीजन है मठानकोट, वहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं. कौन कौन सी? सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम. ये 5 नदियाँ पहले आपस में मिलती हैं, फिर ये इकट्ठी होकर पाकिस्तान के मठानकोट में ये इंडस के बीच में आकर ज्वाइन कर लेती हैं. बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीच द अरेबियन सी. तो उसके बाद ये साउथ वाली पार्ट में जाती है, नीचे की तरफ जाती हैं और अरेबियन सी में ये इंडस नदी मिल जाती हैं. ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट में. द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप्स. तो इसमें जो बहुत जेंटल स्लोप्स हैं विद अ टोटल लेंथ ऑफ द 29
2900 किलोमीटर, यानी कि कितना लंबा सफ़र तय, 2900 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करती है। इतनी डिस्टेंस है, इतनी लेंथ है इस इंडस रिवर सिस्टम की, इंडस रिवर नदी की। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है इंडस। Little over a third of the Indus basin is located in the India's Ladakh, Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and rest is in Pakistan। तो जो इसका 1/3, इस इंडस का सिर्फ 1/3 जो हिस्सा है वो इंडिया के लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पड़ता है, और बाकी ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये पहले ये डू यू नो भी बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए इंडस रिवर को मैं मैप में से समझा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई हमारी इंडस, ठीक है, तिब्बत में से मानसरोवर लेक के पास। तो फिर ये चली गई, फिर यहाँ पे लद्दाख में एंटर हो गई, तो लद्दाख में एंटर, ये कश्मीर में एंटर हुई, तो फिर ये बाहर निकल जाती है, ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे तो यहाँ पे आकर इसके साथ जो ये 5 नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, तो ये हैं हमारी झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारी भी इसमें वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लेती हैं। फिर उसके बाद ये साउथवर्ड जाती हैं और यहाँ पे ये फिर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ओके, तो यहाँ पे और भी बताया था, ये ज़ंस्कर वगैरह भी इसकी ट्रिब्यूटरी वो भी मिलती हैं। ओके, तो ये था इंडस रिवर सिस्टम। तो डू यू नो वाला पार्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, इंडिया कैन यूज, जिसमें इंडिया है 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस। तो वो 20% जो वाटर है इंडस रिवर सिस्टम का, उसका 20% इंडिया यूज़ कर सकता है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर द इरीगेशन इन पंजाब। तो ये जो पानी है 20% ऑफ इंडस रिवर का, वो पंजाब में, हरियाणा में और सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में यूज़ किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी। तो जो यहाँ से जो ना ओरिजिन होती है ये रिवर गंगा, वहाँ पे इसको गंगा नहीं बोला जाता, वहाँ पे इसको भागीरथी बोला जाता है। इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिन होती है, एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा, और अलकनंदा से ये ज्वाइन कर लेती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में, जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे ये ज्वाइन कर लेती है। पहले इतना सही मैं मैप में दिखाती हूँ, कहाँ से देखो, दोबारा देख लेते हैं ये क्या बोल रही है। ये देखो गंगा भागीरथी से नाम से, ठीक है, ये उत्पन्न होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर अलकनंदा इसके साथ ज्वाइन कर लेती है देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। तो ये पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ। ओके, ये देखिए आप, ओके, ये देखिए, ये यहाँ से ओरिजिन हुई है, ठीक है। तो यहाँ से गंगा ओरिजिन हुई है, तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, उत्तराखंड से ये है भागीरथी, ठीक है, यहाँ से ये बस जा रही है। फिर ये मैं दिखाई देती हूँ, ये है, फिर गंगा ये गई, फिर ये यहाँ पे गई, और यहाँ पे ये होगी, ये ऐसे गंगा। तो इसमें ना गंगा में तो बहुत सी ना, इसमें क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ये देखो यमुना भी इसके साथ साथ आकर इसमें मिल रही है, ये देखो चंबल भी इसमें मिल रही है, बेतवा भी इसमें मिल रही है, और ये सोन भी इसमें मिलेगी आकर, ठीक है। और इसमें से ये कोसी भी इसमें मिलेगी, घंगटक भी मिलेगी, ये घाघरा भी मिलेगी। ये देखो ये इतना बड़ा रिवर, तभी तो रिवर सिस्टम बोला गया है, इतना बड़ा सिस्टम है इंडस रिवर का। मेन ये गंगा है, और इसमें आकर मिल रही हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ओके, तो ये देख लिया आपने। अलकनंदा देवप्रयाग में, ये उत्तराखंड में मिलती हैं, दिखाई है मैंने। एट हरिद्वार द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन इट्स प्लेन। तो ये हरिद्वार में जो गंगा है वो एमर्ज होती है माउंटेन्स टू द प्लेन्स में से। ओके, तो आगे है
ये देख लो, ये कॉन्फ्लेंशन ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ये दोनों का मिलन हो रहा है, वो ठीक है, किसका, ये मतलब संगम बोल सकते हो, भागीरथी एंड अलकनंदा देवप्रयाग में। ओके, द गंगा इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरी, गंगा के साथ बहुत सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं हिमालय में से। फ्यू ऑफ देम, तो उनमें से कुछ हैं, जैसे बीइंग अ मेजर रिवर है यमुना, यमुना तो मैंने दिखाई थी, घाघरा है एंड गंगटक है, कोसी है। ये ऊपर से ये देखो, जब ऐसे आ रही है ना हमारी ये रिवर, ये देखो ऐसे, तो जो ऊपर ये देखो यहाँ से तो बिल्कुल ऐसे आ रही थी हमारी यमुना जो आके मिल रही थी, है ना। तो गंगटक है जो ऊपर से हिमालय वाले पार्ट से आ रही है, गंगटक कोसी ये भी ऊपर से आ रही है, इससे मिल रही है। द यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, जो यमुना है ना वो यमुनोत्री ग्लेशियर से एमर्ज हुई है हिमालय में से, ठीक है। इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद जहाँ पे ये दो मिलती हैं ना, ये गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, तो ये इसी को हम प्रयागराज या इलाहाबाद बोलते हैं। ये देखो, ये गंगा आ रही है और इसके बिल्कुल पैरेलल में आ रही है ये देखो, यहाँ पे दोनों जो मिल रही हैं, यहाँ पे इलाहाबाद जब प्रयागराज बोला जाता है इस जगह को। ओके, देन इलाहाबाद जो ये द घाघरा, द गंडक एंड कोसी राइस इन द नेपाल हिमालय। जो घाघरा है, ये गंडक है, कोसी, ये नेपाल के हिमालय में से ओरिजिनेट होती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। ये जो तीनों रिवर है ना, कोसी, गंडक एंड घाघरा, ये ना नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्दर्न पार्ट्स में ये क्या करती हैं, ये फ्लड लाने का कारण है ये, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज इन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये बहुत सा नुकसान करती हैं, फ्लड वाली रिवर्स हैं, इनके कारण बहुत से फ्लड आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। दे एनरिच द सॉइल फॉर अ एग्रीकल्चर यूज, मगर इसके फ़ायदे भी हैं, इन्हीं के कारण यहाँ पे खेती अच्छी करती हैं लोग। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड। तो पेंसुलर तो मैंने बताया था ना, ये देखो, ये सपोज करो ये रिवर जा रही, ये गंगा रिवर है, तो कुछ तो ऊपर से हिमालय वाले रेंज से आकर इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना इधर से आकर मिली थी, है ना। तो ये बाकी और भी हैं जो पेंसुलर रिवर है, पेंसुलर वाला इलाका है, जो यहाँ से आकर भी गंगा के साथ मिल रही हैं, उनके बारे में अब हम देखेंगे। तो कौन कौन सी हैं, वो है चंबल है, द बेतवा एंड सोन। तीन इंपॉर्टेंट हैं, चंबल, बेतवा, सोन, ये तीन हैं। These rise from a semi-arid area, have shorter course and do not carry much water in them। तो वो मिलती तो हैं मगर उनमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होता। Find out where and how this ultimate join the गंगा। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको, बोला भी है इन्होंने भाई बुक वालों ने, भाई मेरे तो फ़र्ज़ बनता है आपको फिर समझाना, है ना। तो ये देखिए गंगा यहाँ पे है ना, मैंने बताया था ना, ये देखो यहाँ से है ना, ऊपर से। तो ये मैं देखो बेतवा मिल रही है, ये देखो आकर, ये चंबल मिल रही है, और सोन, ये देखो ये सोन यहाँ पे मिल गई, और ये यमुना मिल रही थी, ठीक है, ये गंगटक, और ये कोसी है, ये घाघरा है, ये सारी ये क्या है, ये बस यहाँ पे मिल रही है। यहाँ तक ही पढ़ाया मैंने अभी, बाकी आगे बताती हूँ मैं आपको क्या है ना। ओके, तो आगे दी हो गया ये। आगे डू यू नो वाला पार्ट देख लेते हैं। नमामि गैंग प्रोग्राम, नमामि गैंग प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम है, is an integrated conservation mission approved as the flagship program by a union government in June 2014 to accomplish the twin objective of the effective abatement of pollution। तो ये नमामि गैंग ये भी गंगा होना चाहिए तो, है ना। ये प्रोग्राम चलाया गया था 2014 में, जून 2014 में हमारी गवर्नमेंट ने, ताकि जो ये पोल्यूशन है इसको इससे छुटकारा दिलाया जा सके। इसमें
कंजर्व किया जा सके, रिजुविनेशन की जा सके, जो रिवर नेशनल रिवर है गंगा उसकी। यू में एक्सप्लोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो ये आप इस पे जा सकते हो, जो हमारी ये साइट है, ठीक है, दी हुई है आपको। एंड लार्ज विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो भाई राइट में से भी लेफ्ट में से बहुत सी ट्रिब्यूटरी जब मिल जाती हैं, द गंगा फ्लोज थ्रू ईस्ट वाट टिल अ फरक्का इन वेस्ट बंगाल। तो फरक्का वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ तक ये देखो, फिर ये फरक्का तक जाती है, ये फरक्का वेस्ट बंगाल में फरक्का तक ये जाती है, बहती है। ये देखो आ रही है ना, यहाँ देखो सब मिल गए, तो ये यहाँ पे फरक्का तक आती है, ये है यहाँ पे, यहाँ तक ये इसको फरक्का है, ये वाला रीजन फरक्का है, फरक्का तक भाई आती है, फिर क्या करती है, एंड दिस इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ अ गंगा डेल्टा। तो यहाँ पे ही नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का, यानी कि ये आगे डेल्टा बनाती है। द रिवर बाइफरगुएट हियर द भागीरथी हुगली, तो भागीरथी हुगली बन जाता है एक, जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि एक तो ट्रिब्यूटरी होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी जब बड़ी नदी एक छोटे छोटे टुकड़े में बांट उसके अलग पार्ट हो जाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, तो ये बे ऑफ बंगाल के डेल्टिक प्लेन्स में एंटर करती है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू द बांग्लादेश एंड ज्वाइंड इनटू द ब्रह्मपुत्र, तो ये बांग्लादेश में जो एक वो आ रही है, रिवर आ रही है, नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, उससे भी ज्वाइन कर लेती है। फिर उसके बाद ये डाउन स्ट्रीम जाती हैं और वहाँ पे इसको मेघना बोला जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो मेघना नाम चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि शादी के बाद होता है ना, बहुत से जो लड़कियां के ससुराल वाले उनका नेम चेंज कर देते हैं। तो भाई गंगा है, तो गंगा नदी जब उसमें चली जाती है, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है ना, तो उसको मेघना नाम दे दिया गया बांग्लादेश में। ओके, दिस माइटली रिवर विच waters from the Ganga and Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers are known as a सुंदरबन डेल्टा, तो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं और इसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो बांग्लादेश तो पता है ना आपको कहाँ पे, ये देखो बांग्लादेश है। ओके, तो ये देखो हमारी गंगा ये थी है ना, ये गंगा, एक तो ये देखो ये ट्रिब्यूटरी ये बन गई है ना, एक ये देखो, एक दो ट्रिब्यूटरी बन गई थी ना, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई थी, एक तो इधर चली गई और एक ये इधर चली गई गंगा, और उधर से आ रही थी हमारी ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिल जाती हैं। दोनों के मिल जाने के बाद इसको बोलते हैं भाई पद्मा, है ना, पद्मा बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं वैसे दोनों को। ये इसको ना जब बांग्लादेश में एंटर करती है, फिर इसको मेघना नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद जब ये दोनों इकट्ठी होकर वो करती हैं, बहती हैं, फिर ये बहती हैं भाई समुंदर के पास आ गई हैं भाई, इनका स्लो प्रोसेस हो जाता है और फिर ये बड़ा सारा ये यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं दोनों रिवर्स, जिसको ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोला जाता है। ओके, समझ में आई बात? ओके, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो आगे करते हैं, हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वैसे अब। तो हाँ जी, यहाँ पे डू यू नो में देखते हैं, डू यू नो में क्या है। द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज। तो यहाँ पे जो सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना सुंदरी नामक ट्रीज पाए जाते हैं जो वेल मार्श लैंड में ग्रो होते हैं। मार्श लैंड समझ लो, दलदली लैंड होती है वहाँ पे। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फास्ट ग्रोइंग डेल्टा है। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है उनके लिए भी ये एक उनका होम है। द लेंथ ऑफ द गंगा, जो लेंथ है गंगा रिवर की वो है 2500 किलोमीटर, तो आप फिगर 3.4 में देख सकते हो। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न formed by the Ganga river system? Ambala is located on the water divide between the Indus and गंगा रिवर सिस्टम। ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो आपको पता है ना, ये देखो ये गंगा रिवर और इंडस रिवर दोनों देख रहे हो ना, बाकी तो सारी नदियाँ मिल रही हैं, गंगा यहाँ पे है ना, और ये इंडस यहाँ पे है, दोनों में कितना सा फर्क है भाई, ये और ये कितना सा फर्क है, ये दोनों मिल क्यों नहीं रही, क्यों नहीं मिल रही, इसके पीछे कारण है
क्या कारण है वो ही बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ना कारण है, वो है अम्बाला। अम्बाला में एक जगह है, तो ये देखो अम्बाला इज़ लोकेटेड इन द वाटर डिवाइड। तो जो अम्बाला है वो एक वाटर डिवाइड का काम करता है इंडस और गंगा के बीच, क्योंकि ये थोड़ी सी ये जो प्लेस है थोड़ा सा ऊंचा है, हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी दोनों मिल नहीं पाते। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर अ 1800 किलोमीटर, बट द fall in its a slope is hardly 300 मीटर्स। तो जो ये अम्बाला का टू द सुंदरबन, जो द प्लेन ऑफ अम्बाला है वो सुंदरबन से 1800 किलोमीटर स्ट्रेच हुए हैं, और ये स्लूप इनका कितना है वो 300 मीटर है। इन अदर वर्ड्स, अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए, देयर इज अ फॉल ऑफ अ जस्ट 1 मीटर फ्रॉम अ एवरी 6 किलोमीटर। द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडर। तो बहुत से बड़े बड़े मेंडर बनाते हैं। मेंडर तो पता है ना, ये ऐसे ही घूमना, ऐसे ही है ना, आप ऐसे ही बनाते हैं हम जब ड्राइंग में बनाते हैं। तो आगे आ जाता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम इन अ तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द कोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलुज। जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है ये भी तिब्बत से राइज होता है, मानसरोवर लेक के बिल्कुल क्लोज, ठीक है, टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलुज। इट इज़ अ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये इंडस से बड़ी है, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज टू द आउटसाइड इंडिया। ये ज़्यादातर ये इंडिया के बाहर ही होती है, आउटसाइड है इंडिया के, ठीक है। इट फ्लोज द ईस्ट वार्ड, यानी कि ये देखो इंडस तो हमारी इधर को बह रही थी, मगर ये हमारी इधर को बहती है, ओके। तो ऑन रीचिंग द नमचा बरवा के पास जब ये पहुंचती है तो ये यू टर्न लेती है और ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ओके। नमचा बरवा भी मैं दिखा देती हूँ पहले, ठीक है, फिर देखते हैं हम आगे। तो ये देखिए आप, ये है यहाँ से, ये देखो यहाँ पे ये इंडस है, यहाँ से ओरिजिन हो रही है ब्रह्मपुत्रा। इसमें बता दूँ आपको, ये ना चाइना में इसको त्सांगपो रिवर बोला जाता है। और यहाँ पे देखो ले लिया यू टर्न, ये देखो यहाँ पे ले लिया यू टर्न, यहीं पे बात हो रही है। तो ये जो यहाँ पे जो यू टर्न लिया है ये क्या है, ओके, ये जो यू टर्न लिया है ये है नामचा बरवा, ओके। एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर लेती है, और एक गॉज के जरिए। हियर इट इज़ कॉल्ड द धियांग। तो यहाँ पे इसको धियांग का नाम दिया जाता है, एंड इज़ ज्वाइंड बाय द दिबांग। तो वहाँ पे धियांग नाम का इसको नाम दिया जाता है जब ये इसमें एंटर करती है। फिर जब ये दिबांग के साथ, दिबांग, लोहित और मैनी अदर ट्रिब्यूटरी के साथ मिल जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है असम में। तो याद रखना है भाई, ब्रह्मपुत्र रिवर के नेम बहुत हैं। एक तो तसांगपू मैंने बताया था, इसको चाइना में बोला जाता है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसको दिबांग और दिहांग बोला जाता है। और दिहांग के बाद जब ये दिबांग और लोहित नामक ये ट्रिब्यूटरी इसमें ऐड होती हैं तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र इज known as the Tsangpo in Tibet and Jammu in बांग्लादेश में इसमें जामुना बोला जाता है, ओके। तो ये देखो कितने नेम है, ब्रह्मपुत्रा के, त्सांगपो जमुना बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्रा इंडिया में भी दिहांग बोला जाता है इसको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये इतने नेम हैं ब्रह्मपुत्रा के। आगे आ जाता है इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब ये तिब्बत से आती है ना इंडिया में तो बहुत कम ये पानी यहाँ से लेकर आती है, एंड लेस सिल्ट एज इट्स अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया इन इंडिया। इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ द हाई रेनफॉल। तो ये ऐसे इलाके में एंटर करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम वाटर। तो यहाँ से इसको बहुत से पानी मिलता है और कंसिडर अमाउंट ऑफ द सिल्ट, और सिल्ट मिलती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेंडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम।
तो यहाँ पे इसके ब्रेडेड चैनल्स भी हैं असम में, और फॉर्म में मैनी रेवराइन आइलैंड्स, तो बहुत से आइलैंड भी बनाती है। और डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्रा? क्या आपको पता है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेवराइन आइलैंड कहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा का बनाया हुआ? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन में हर एक साल द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, तो ये इसकी किनारों से पानी बाहर आ जाता है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू अ फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश, जिसकी वजह से भाई ज़्यादा पानी होने के कारण, पहले तो पानी है ही नहीं था, देखो भाई कुदरत के रंग, तो अब वही इंडिया में आकर ज़्यादा पानी आएगा तो फ्लड का कारण बन गया। तो असम में और बांग्लादेश में ये फ्लड का कारण भी बन जाती है। अनलाइक अदर नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय द ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट एंड इज द बेड causing the river bed to rise. The river also shift to the channel frequently, तो ये और रिवर के जैसे भी ये एक रिवर बेड के तौर पे भी एक राइज हो रही है, उभर रही है। ओके, ये पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेंदी हो रहा है थोड़ा सा ये जो हमारा चैप्टर है, क्योंकि अच्छे से डिस्कस करने के लिए भाई टाइम तो चाहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।